कभी सोचा है कि सिर्फ 4 साल में एक के बाद एक 4 लड़ाइयों ने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए कैसे बदल दिए? आज हम बाबर के उन्हीं 4 तूफानी युद्धों की कहानी में उतरेंगे, जिन्होंने भारत में एक बहुत शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 4 साल, 4 युद्ध और एक पूरा का पूरा साम्राज्य, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दिखाता है बाबर की जबरदस्त सैन्य सूझबूझ और उसके अभियान की वो रफ्तार, जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो इस कहानी का पहला और शायद सबसे अहम मोड़ आता है साल 1526 में। ये वो लड़ाई थी जिसने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत के पतन का ऐलान किया, बल्कि बाबर के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। तो मैदान सजा था पानीपत में। एक तरफ थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी लाखों की सेना, और दूसरी तरफ था बाबर, जो मध्य एशिया से एक नई उम्मीद और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर आया था। अब देखिए, बाबर की जीत का असली राज उसकी रणनीति में छिपा था। उसने भारत में पहली बार तोपखाने का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जो उस वक्त के लिए एक गेम चेंजर था। इसके साथ ही उसने तुलुगमा नीति अपनाई, मतलब सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लेना। लोदी की पारंपरिक सेना के लिए ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे वो समझ ही नहीं पाए, और नतीजा बाबर के हक में एक शानदार और निर्णायक जीत। और इस एक जीत का असर बहुत बहुत गहरा था। इसी जीत ने भारत में सदियों तक चलने वाले मुगल साम्राज्य की पहली ईंट रखी थी। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये तो एक नए युग की शुरुआत थी। दिल्ली पर कब्जा तो हो गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सिंहासन को बचाए रखना, उसे सुरक्षित करना अभी बाकी था। और अब बाबर के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी, उस समय की सबसे ताकतवर राजपूत शक्ति। आगरा के पास खानवा के मैदान में बाबर का सामना हुआ मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा से। कई इतिहासकार तो इस लड़ाई को पानीपत से भी ज्यादा जरूरी मानते हैं। क्यों? क्योंकि यही लड़ाई तय करने वाली थी कि मुगल शासन भारत में टिक भी पाएगा या नहीं। इस जीत ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यानी राजपूत संघ की कमर ही तोड़ दी। इससे न केवल बाबर के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया, बल्कि दिल्ली के सिंहासन पर उसका दावा भी चट्टान की तरह मजबूत हो गया। खानवा में इतनी बड़ी जीत के बाद भी बाबर रुका नहीं। उसका लक्ष्य साफ था, राजपूतों के बचे खुचे प्रतिरोध को भी पूरी तरह से खत्म कर देना। तो उसने अपना अभियान जारी रखा। तो अब उसका अगला निशाना बना चंदेरी का मजबूत किला। यहां उसका सामना हुआ राणा मेदिनी राय से। ये बाबर की विजय यात्रा में एक और बहुत ही अहम पड़ाव था। इस लड़ाई के नतीजे भी काफी दूर तक जाने वाले थे। पहला, मालवा जैसा रणनीतिक इलाका मुगलों के कंट्रोल में आ गया, और दूसरा, राजपूतों की एक साथ मिलकर लड़ने की जो ताकत थी वो लगभग खत्म हो गई। मतलब बाबर का साम्राज्य अब और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया था। 1526, 1527, 1528, जरा इस रफ्तार को देखिए। साल दर साल एक के बाद एक निर्णायक जीत। यह दिखाता है कि बाबर की सैन्य गति कितनी जबरदस्त थी और वो अपने लक्ष्य को लेकर कितना अडिग था। अब बाबर अपनी आखिरी बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ रहा था। मकसद था उत्तर भारत में उसकी सत्ता को चुनौती देने वाली आखिरी बड़ी ताकत को भी जड़ से उखाड़ फेंकना। इस बार दुश्मन थे अफगान सरदार, जिनकी अगुवाई महमूद लोधी कर रहा था। ये लड़ाई घाघरा नदी के किनारे लड़ी गई, और ये थोड़ी अलग थी क्योंकि इसमें जमीन और पानी दोनों पर एक साथ संघर्ष हुआ था। इस जीत ने अफगानों की बची खुची ताकत को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, और इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत पर बाबर का शासन अब निर्विवाद रूप से, मतलब बिना किसी शक के, स्थापित हो गया। तो इन 4 सालों के तूफानी अभियान के बाद आखिर हम क्या देखते हैं? बाबर की इन लगातार जीतों का असल मतलब क्या था? चलिए समझते हैं। देखिए, 1526 से 1529 के बीच लड़ी गई ये 4 लड़ाइयां सिर्फ जीत हार के आंकड़े नहीं हैं। असल में इन्होंने ही उत्तर भारत में मुगल सत्ता की वो मजबूत नींव डाली, जिस पर आने वाली कई पीढ़ियों तक एक विशाल साम्राज्य शान से खड़ा रहा। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर बाबर की इस जबरदस्त सफलता का सबसे बड़ा राज क्या था? क्या ये इसकी बेहतरीन सैन्य रणनीति थी, उसका आधुनिक तोपखाना, या फिर उसका कभी ना हार मानने वाला हौसला? इसका जवाब शायद इन सब में थोड़ा थोड़ा छिपा है।